Hey friends, welcome back and back to my channel. So let's we talk about that the stories of the injections. Let's get started. तो अगर हम बात करें कि मेडिकल कॉलेजेस में, अगर आप सारे मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, जी हाँ, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शंस होना एक बहुत ही कॉमन थिंग है एंड बहुत ही एक कॉमन प्रोसेस है जो जिसको आप हम कहेंगे हिंदी में एक प्रथा चलती आ रही है। एक प्रथा है जो आपके सीनियर्स बैच आपको पास ऑन कर रहे हैं एंड जो आप पास ऑन करोगे अपने जूनियर्स का, सो एंड इज कैरिंग ऑन। तो एक प्रथा चलती आ रही है इन द मेडिकल कॉलेजेस एंड दिस वेरी नॉर्मल प्रोसेस, बहुत ही नॉर्मल है। अभी आप जब कॉलेज में पहुंचोगे आपके साथ तो कुछ इंटरेक्शन होता है, आपको थोड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी माइंड बस्ट अप होता है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर जब ये सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आफ्टर फ्रेशर्स, आपको फील होगा अरे यार ये सब क्या था। दिस ऑल थिंग्स आर नॉर्मल यार, मज़ा आएगा, आप इंटरेस्ट लोगे, आप सोच के हंसोगे। आई एम जस्ट रियली टेलिंग यू, नॉर्मली एक इंटरेक्शन होता है जो आपके सीनियर्स आपके साथ कर रहे होते हैं। और वो इसलिए होता है, इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपके पूरे बैच का नाम, सब आपके पूरे बैच में कौन कौन से आए हैं, कौन कौन स्टूडेंट हैं, सबके बारे में आपके सीनियर्स को पता हो। इसलिए पता हो ताकि कल को उनसे उनकी हेल्प करने के लिए, देखो जब कॉलेजेस में हेल्प करने के लिए सबसे पहले आपका सीनियर बैच आता है, आपका जस्ट सीनियर। जैसे अभी 25 बैच इंटर ले रहे हैं, उनका जस्ट सीनियर बैच कौन सा है, 24 बैच। तो उनको कोई भी दिक्कत होगी तो उनको सबसे पहले उनका 24 बैच उनकी हेल्प करने के लिए आएगा, उसके बाद 23 22 जो भी बैच आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले आएगा 24 बैच और 24 बैच ही सबसे पहले उनकी हेल्प करेगा। What? तो इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि कल को अगर आपको कोई दिक्कत हो, कल को कुछ भी दिक्कत हो आपको, तो आपके उस हेल्प के लिए आपके सीनियर्स वहाँ पे आ पाए। दिस इज़ ओनली इंटरेक्शन मीन्स, यही सिर्फ एक इंटरेक्शन का एक नॉर्मल मतलब है, अगर साफ सिर्फ भाषा में बताया जाए। अब हाँ, अब हम बात करें कि इंटरेक्शंस में, मतलब आप वीडियोज़ देखते होगे, मूवी देख रहे होगे, आपने वो देखी होगी, अन्य मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें देखे होंगे कैसे वो अपने इंटेक्शन के टाइम कैसे अपने डोले शोले दिखा रहे होते हैं। तो क्या ऐसा इंटेक्शन का पार्ट होता है? देखो, दो टाइप के इंटेक्शन होते हैं, कॉमन लाइन और बॉयज़ का बॉयज़ के साथ, गर्ल्स का गर्ल्स का होता है, अलग अलग सेपरेट इंटेक्शंस होते हैं। तो अगर हम सेपरेट इंटेक्शन में बात करें तो उसमें मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो गर्ल्स वाला गर्ल्स जानते हैं और बॉयज़ वाला अलग वो ही जानते हैं, हम लोगों तक पता नहीं चलता, हमारा हम में ही रहता है। तो ज़्यादातर ये आपको जो मूवी वाले इंटेक्शन देखने को मतलब इतने हार्ड अब इंटेक्शंस नहीं रह गए हैं, इतनी ज़्यादा अब कुछ रैगिंग वगैरह नहीं होती है कॉलेजेस में। अब एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई एम शेयरिंग माई इंटरेक्शन स्टोरी वेरी गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई एक पार्ट होता है लाइफ का, आपको इन्जॉय करना है। इंटरेक्शन में क्या होता है, आपके सीनियर्स आपको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं, बेसिकली मैं आपको बोलूँ, एक टास्क देते हैं आपको, वो टास्क बस उनका फुलफिल करना, तो दैट्स ऑल। टास्क होती है लाइक सिंगिंग इन द गर्ल्स इंटेक्शन, आई एम टेलिंग यू, सिंगिंग, डांसिंग, आपको जोक सुना दो, पोइट्री, ठीक है। एंड वो जो लाइन, मतलब लाइन क्या, आपको बस थोड़ा सा सबके नेम्स जानने होते हैं, सबके नेम्स के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो आपके सीनियर सबके नेम्स के बारे में जानते हैं और बस थोड़ी बहुत वो आपको रूल सिखाते हैं कि कैसे आपको आना है जाना है, दैट्स ऑल। जो इंटेक्शन में अगर आप सोचो कि क्या कहते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना ही होता है, तो बच्चा मैं एक साफ साफ बता रही हूँ, एक सोशल मीडिया पे आपको बता रही हूँ, तो मैं भी इतना खुल के नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो बाउंडेड। नहीं पता, आई एम ऑल्सो बाउंडेड ना, आपको पता, आई एम ऑल्सो बाउंडेड, आई एम स्टिल स्टडिंग इन अ कॉलेज, ठीक है। और आई एम स्टिल स्टडिंग इन अ कॉलेज, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इंटेक्शन होता है। आप एक डॉक्टर हो, आपसे कोई केस बिगड़ जाता है, आपसे केस खराब हो गया, वो वहाँ के पेशेंट्स के रिलेटिव्स आपके ऊपर चिल्लाने आ गए, ठीक है, आपको मारने के लिए आ गए, आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गंदा गंदा चिल्ला रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को संभालोगे, कैसे अपने आप को माइंड फोकस करोगे, बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करी जाती है। दैट्स ऑल, आई एम नॉट ऑल टेलिंग यू, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, बस ये सब आपको एक माइंड सेटलमेंट के लिए कर रहे हैं। तो बच्चा इंटरेक्शंस के थ्रू आपके सीनियर्स आपको जानते हैं और वो आपको आपकी कल को आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें आपको हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और मतलब ज़्यादातर हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बस। करते हैं नहीं करते हैं मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोला आपके सीनियर्स आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं,
बस इतना ख़त्म। क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल न्यू प्लेस है, तो इसलिए आपको अपने सीनियर्स को इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इंटरेक्शन कंपलसरी होता है कि नहीं, तो जी इंटरेक्शन में पार्ट लेना आपकी चॉइस होती है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल आप इससे इंटरेक्शन से स्किप कर सकते हो। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके में सीनियर बैच से गए, अपने सीनियर से जस्ट मतलब आप अगर 25 बैच के हो तो आपको 24 बैच आपसे बिल्कुल बॉयकॉट कर देगा, आपको 24 बैच आपसे मतलब नहीं रखेगा। 24 बैच मतलब नहीं रख रहा है तो उसका मतलब 24 के ऊपर बैच कौन सा, 23 उनके सीनियर्स आपसे मतलब नहीं रखेंगे, 23 के ऊपर 22 नहीं रखेंगे और 20 नहीं रखेंगे, 19 नॉन एकेडमिक हो गया अब, तो वो आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, आपके सीनियर्स बैच आपसे मतलब नहीं रखते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में वहाँ पे रह रहे हो तो आप इंटरेक्शंस का पार्ट बनो, जिससे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर पाओगे। मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहती थी। इसके अलावा अगर कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलो, कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। हमेशा बता देती हूँ, अभी भी आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, प्लीज़ बता देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलते बोलते बहुत थक गई हूँ। बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस